हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कथायां पीयूषम् प्रवचन कलायां च पटुताम् सुलेखे लालित्यम् लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तम् भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नारायण 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 नारायण। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव को ध्रुव जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि बेटा, मुझको मालूम है कि तुमने किस लिए तपस्या की है। ध्रुव ने मांगा कुछ नहीं। भगवान ने कहा मुझको मालूम है कि तुमने क्यों तपस्या की है। तुम एक ऐसा लोक चाहते हो, एक ऐसी गद्दी चाहते हो जो आज तक किसी को न मिली हो। तो यद्यपि ये बात है तो बहुत कठिन, परंतु फिर भी समझ लो मैंने तुमको दिया। वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालकम् तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतम्। वो लोक ऐसा है कि जिसके चारों ओर समस्त लोग चक्कर काटते हैं। थोड़ा सा यदि आप ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ध्यान दें तो ये अपन के जो नवग्रह हैं ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, और सूर्य इन नवग्रहों के सहित सप्तऋषियों का चक्कर काटते हैं। और सप्तऋषि जितने सूर्य हैं और जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सब के सहित ध्रुवलोक के, जिसको पोल स्टार बोलते हैं, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। और वहां 29,000 वर्ष का एक दिन होता है। पोल स्टार में 29,000 वर्ष का एक दिन, माने 29,000 वर्ष तक लाइट रहती है, उसके बाद में फिर अंधेरा होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां का एक दिन, वो यहां के 29,000 वर्ष, और वहां का एक दिन, तो वो तो देवलोक से भी बढ़ के हो गया ना, क्योंकि देवलोक में तो 100 वर्ष का एक दिन होता है, और वो 100 वर्ष के बजाय वहां 29,000 वर्ष जब बीतेंगे तो 10 तो देवताओं के दिन ही कितने हो गए? 290 देवताओं के दिन के बराबर एक दिन होता है। लेकिन नारायण रहने वाला वो भी नहीं है। जब महाप्रलय होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो उस लोक को मैंने तुमको दिया, अब तुम घर जाओ। बोले घर जाकर क्या करूंगा? कि जब तुम घर जाओगे तो पिताजी तुम्हारा खूब स्वागत सत्कार करेंगे। तुम उनकी वजह से ही तो आए थे ना यहां, उन्होंने डांटा फटकारा था, अब वो तुम्हारा स्वागत सत्कार करेंगे। और थोड़े दिन पीछे जब वो अशक्त हो जाएंगे तो राज्य तुमको दे करके वो तो जंगल को चले जाएंगे, और तुम फिर 36,000 वर्ष तक याद उसमें राज्य करोगे। खूब आनंद से रहो। देखो, भगवान के यहां गृहस्थ और सन्यासी में कोई फर्क नहीं है। ये तो इधर से देखो तब तो फर्क मालूम पड़ता है, और परमेश्वर की दृष्टि से देखो तो सब एक ही जैसा है। तो बोले कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, और उसके बाद फिर तुम्हारा जो भाई है उत्तम, वो एक दिन शिकार खेलने जाएगा और उसको यक्ष लोग मार देंगे। फिर तुम्हारी और यक्षों की लड़ाई होगी, और तुम्हारी जो विमाता है सुरुचि, वो उत्तम के वियोग में अपना आत्महत्या कर लेगी, कुआं में कूद जाएगी।
और फिर उसके बाद तुम मेरे धाम को आ जाना। मेरे धाम का मतलब ध्रुवलोक को आ जाना। तो ध्रुवलोक तो बैकुंठ नहीं है नारायण, ये बैकुंठ से भी ऊपर है ध्रुवलोक। ये जो लोकों का गणना वैष्णवी ढंग से है, उसमें उससे भी परे है। तो हाथ जोड़ करके वो खड़े रहे। भगवान विष्णु अपने लोक चले गए और फिर ये ध्रुव जी महाराज अपने नगर को लौट आए। नारद जी ने जाकर पहले ही सूचना दे दी, बोले ध्रुव वापस आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। उसमें उनका भी तो गौरव था ना कि मेरा चेला आ रहा है सफल होके आ रहा है। तो वो आए, खूब उनका स्वागत सत्कार हुआ और जो जो घटनाएं भगवान ने पहले ही बता। आखिर जब यक्षों के साथ लड़ाई हुई तो इतनी घनघोर लड़ाई हुई कि सारे यक्ष करीब करीब मारे जा चुके। तब फिर वहां पर उनके बाबा स्वयंभव मनु आए और उन्होंने आके कहा कि तुम्हारा ये एक आदमी के पीछे इतने आदमियों को मारना, ये कोई नीति नहीं है। और उनको समझाया कि द्वेष जो है उतना ही करना चाहिए जितना कि जायज है, और अपना भी ख्याल करना चाहिए। तुमको भगवान के दर्शन हो चुके हैं, सब लोग तुम्हें साधु महात्मा मानते हैं। अब तुम इतना क्रोध करोगे तो तुम अपनी उस छवि को बिगाड़ लोगे नारायण। और ये हमारे कुल के भी अनुरूप नहीं है। हमारे कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि थोड़े से अपराध के लिए और इतना बड़ा दंड दिया जाए। आखिर को ये जीना मरना किसी आदमी के हाथ में तो है नहीं, ये तो सब ऐसे ही लगा रहता है, सब प्रारब्ध के अनुसार चलता है। अरे चलते चलते आदमी गिर जाता है, मर जाता है, अब उसमें आप किसको दोष दोगे? अब तुम्हारा समय अंतिम समय आ रहा है, इसलिए तुम अपनी भी बात सोचो। अब बाबा जी उपदेश कर रहे हैं। वैसे किसी के दादा बाबा जो है, किसी भी अपने बच्चे को नहीं कहेंगे कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ। ये तो कहेंगे कि घर में रहते हुए ही भगवान का भजन करो, लेकिन पूरी तरह भगवान की शरण में चले जाओ और घर बार से सबसे छुट्टी ले लो, ये कोई घर का आदमी नहीं कह सकता। लेकिन ये मनु जी कह रहे हैं, क्योंकि वो पूरे मनवंतर के स्वामी हैं और वो जानते हैं कि धर्म क्या है। मोह अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो धर्म का पालन करने के लिए मोह को छोड़ना पड़ता है। तमेनमंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम् निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृग् यस्मिन्निदम् भेदमसत् प्रतीयते। उस तत्व को जानने की चेष्टा करो जिसमें ये भेद पूर्ण जगत दिखता तो है, लेकिन जिसमें है असत। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंदमात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ग्रंथिं विभेत्स्यसि ममा हमति प्ररूढ़म्। ये हृदय में एक जो गांठ पड़ी हुई है, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं, इस चिज्जड़ ग्रंथि को काटने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये कटेगी तभी जबकि भक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान होगा। अब ये भागवत के अपना पक्ष है। जैसे शंकराचार्य का पक्ष है
कि सन्यास पूर्वक ही जो तत्व ज्ञान होता है वो अविद्या निवृत्त करता है। इसी प्रकार भागवत का पक्ष ये है कि भगवान की भक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान जो है वो अविद्या को निवृत्त करता है। अब भक्ति कहने से सर्वकर्म संन्यास तो अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि भागवत की जो भक्ति है वो ये धर्मांग भक्ति नहीं है। जो लोग प्राय लोग भक्ति के नाम से जो कुछ करते हैं इसको भागवत भक्ति नहीं कहती है। भागवत तो भंजनम भक्ति को भक्ति बोलती है। सारे संबंधों को तोड़कर एक भगवान से जुड़ना, इसको भक्ति कहा गया है। तो इसलिए सर्वकर्म संन्यास तो अपने आप हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने उपदेश किया। अब उन्होंने लड़ाई बंद कर दी और कुबेर जो लोग जो हैं यही तो यक्ष लोग हैं ना, तो कुबेर से उन्होंने संधि कर ली। और कुबेर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने बड़े बूढ़ों का भी कहना माना और एक अच्छा निर्णय ले लिया युद्ध न करने का। तो अब तुम जो है मेरे से कोई वरदान मांग लो। अब हीन से वरदान क्या मांगे नारायण। तो इसलिए उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपसे क्या वरदान मांगूं। उन्होंने कहा कि मैं तो बस यही वरदान मांगता हूं कि परमात्मा की मेरे मन में याद बनी रहे और हर समय याद बनी रहे, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। कुबेर ने कहा यदि मेरे में ये शक्ति है तो फिर ठीक है, ऐसा ही हो। इसके पश्चात उनको भी विरक्ति हो गई और ध्रुव जी महाराज सारी जिंदगी रोते ही रहे। बोले हाय मैंने भगवान के दर्शन किए, वो भी 6 महीने में किए, जो आज तक किसी को नहीं हुए। और फिर मैंने उनसे मांगा तो क्या मांगा कि ऐसा लोक दे दो जो आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मैंने उनसे उनका स्वरूप ही क्यों नहीं मांग लिया। ये बात समझाने के लिए इसमें ये प्रकरण है कि उनको उदासी बनी रही, भगवान के दर्शन की खुशी नहीं हुई है ना ये। अब इस बात को वैष्णव लोग नहीं सुनाएंगे, तो कहेंगे बस भगवान का दर्शन हो गया, इतना इससे बढ़कर और क्या चीज है। तो दर्शन तो हमने आपको देख लिया तो इतना पर्याप्त है। अरे बंबई देखने घूमने आते हैं लोग तो सब देख गए, तो मिला क्या ठन पाल नारायण। ऐसे ही भगवान का दर्शन हो गया तो एक झांकी हो गई थोड़ी देर के लिए, उनका आशीर्वाद मिल गया, आपका जीवन अच्छा चल गया। लेकिन मरने के पश्चात क्या गति होगी। तो मरने के पश्चात की गति को याद कर करके वो ये रोते थे कि मैंने भगवान से भगवान को ही क्यों नहीं मांग लिया। उन्होंने अपने बेटे उत्कल को राज्य सौंप दिया और फिर सबसे विरक्त होकर के वो जंगल में चले गए। उनकी पत्नी भी उनके साथ गई और वहीं पर उन्होंने तपस्या की, निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते थे और भगवान के विराट स्वरूप का वो चिंतन करते थे। भगवान के विराट स्वरूप के चिंतन का अर्थ है कि सब परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं। इसी समय जब ठीक टाइम उनके शरीर छोड़ने का आया, तब एक विमान ऊपर से उतरा और उन्होंने कहा आपके लिए ये विमान भेजा गया है, आप ध्रुव लोक चलिए।
उन्होंने कहा अच्छा, वो तो भगवान का वरदान तो याद था ही उनको। तो बोले हाँ मैं चलता हूं, पर जरा अपनी पूजा पत्री कर लूं। तो खूब जो संध्या भजन जो कुछ भी करते थे वो अपना नियम पूरा किया, और उसके पश्चात उस विमान की उन्होंने पूजा की जिस पर उन्हें बैठना था, क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ था। और उसके पश्चात अब जब चढ़ने लगे तो जरा ऊंचा था, वो जमीन पर तो आया नहीं था। तो यद्यपि चढ़ तो फिर भी जाते, लेकिन ये बात दिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति का कितना अधिक महत्व है, इसमें लिखा कि मृत्यु देवता ने देखा कि ये तो मेरा अतिक्रमण करके सीधे जिंदे ही चले जा रहे हैं ध्रुव लोक। पहले आदमी मरता है तब न किसी लोक को जाता है। तो मृत्यु ने आकर के उनको प्रणाम किया, बोले तुम कौन? कि मैं मृत्यु हूं। बोले कैसे आए? कि महाराज मेरा उल्लंघन करके आप जा रहे हो। तो बोले अच्छा तुम नीचे हो जा। तो जैसे ही मृत्यु ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने उनके पैर कमर पर पैर रखकर और उसमें विमान में बैठ गए। इसी को कहते हैं मृत्यु के सिर पर पैर रख करके जाना। तो ये जितने नियम हैं संसार के जो हमें देखने में आते हैं, ये नियम जो है ये निम्न कोटि के नियम हैं, इसी दुनिया के लिए हैं। ये परमेश्वर की दुनिया में इनका कोई महत्व नहीं है। वो चाहे जिस नियम का अपवाद परमेश्वर कर सकता है। जीते जी बुला लिया उनको। उनकी पत्नी जब शरीर तो रहा नहीं, तो इसलिए वो उनके चिंतन में ही रह करके उसने भी प्राण छोड़ दिए। अब जब विमान चलने लगा तो उन्होंने कहा रोको भाई रोको विमान। कि क्यों? कि मेरी मां का क्या होगा? अरे बोले एक विमान वो आगे जा रहा है ना, उसको देखो। तो विमान में आगे माताजी बैठी हुई थी। तो बोले जब तुमको भगवान ने स्वयं बुलाया है तो ऐसे पुत्र की मां कैसे पीछे रह सकती थी? तो मातृत्व भी कोई बुरी चीज नहीं है, माता बनना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन माता ऐसा पूत जने कि जिससे परिवार का ही नहीं माने अपना उसका मोक्ष हो और माता पिता का भी मोक्ष हो जाए। इसीलिए उसको पुत्र कहा जाता है। नरक से जो रक्षा करे उसको पुत्र बोलते हैं। अब खुद ही नरक में जा रहे हैं तो माता पिता को कहां से रक्षा करेंगे? तो ऐसा पुत्र जो है जना, ये गृहस्थ धर्म की यहां कहीं भी निंदा नहीं है, सिर्फ भोग में जो जीवन है उसकी निंदा है। गृहस्थ धर्म पालन करके और फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, इस प्रकार से जो क्रम सन्यास है इसमें विवेचना ज्यादा है भागवत। और नैष्ठिकी सन्यास कोई कोई हैं, मेरे ख्याल से 10-20 उदाहरण ही होंगे, ज्यादा नहीं है। बाकी तो सब गृहस्थ में जाकर के और फिर वानप्रस्थ हुए हैं। और वानप्रस्थ होने के पश्चात वो सन्यासी हुए कि नहीं हुए, लेकिन उनका मोक्ष हो गया, इतनी बात तो इसमें सब में लिखी हुई है। अब इधर जो ध्रुव का बेटे थे उत्कल, वो पैदाइशी ही भगवान के भक्त थे। अब महाराज ध्रुव जी आए थे दर्शन करके भगवान का, उसके बाद ही तो संतान पैदा हुई, तो सारे संस्कार जो है वो उनके पुत्र में चले गए। तो बचपन से ही उनके मन में ये था कि ये कर्म करेंगे तो वासना बढ़ेगी, और वासना बढ़ेगी तो पुनर्जन्म होगा, इसलिए हम कर्म ही नहीं करते। तो वो अवधूति का जीवन पसंद करते थे। अब बन गए राजा, तो राजा बन करके तो आप अवधूत नहीं रह सकते हो। तो मंत्रियों ने कहा महाराज
आप जरा ठीक ठीक व्यवहार कीजिए, नहीं तो सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। बोले होती है तो होने दो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। बोले ये तो पागल है। तो मंत्रियों ने उन्हें पागल कहकर निकाल दिया। और उसके भाई जो था, उसका भी कुछ ऐसा ही नाम था, वत्सर को जो है राजा बना दिया। अब उनकी भी संतानें हुई। उन्हीं संतानों में फिर ये राजा अंग हुए। अब ये हम पृथु चरित्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो राजा अंग हुए, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन देवता लोग अपना भाग लेने के लिए आवे ही नहीं। ब्राह्मणों से कारण पूछा कि देवता अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र नहीं है, इसलिए आपका ये भाग वो स्वीकार नहीं कर रहे। तो बोले पहले फिर पुत्र करवाओ। फिर नारायण व पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। फिर उनके पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र ऐसा हुआ, उसी को बेन बोलते हैं, बेन। तो ये बेन जो था राजा, ये महादुष्ट। तो भाई ऐसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया? राजा अंग तो बहुत अच्छे थे। तो बोले दुष्ट पुत्र ऐसे हो गया कि इसकी जो पत्नी थी बेन की, उसका जो बाप था वो मृत्यु था, मृत्यु की बेटी थी। तो अपने नाना पे चला गया वो। इसीलिए ब्याह करते समय दोनों परिवारों का मिलाना आवश्यक है कि लड़की का परिवार भी ठीक हो, लड़के का परिवार भी ठीक हो, तभी संतान की परंपरा आगे ठीक होती। एक पंडित जी से जन्मपत्री मिलवाई किसी की, तो जन्मपत्री तो उन्होंने उठा के बंद करके रख दी। बोले जन्मपत्री तो हम चाहें जिसकी चाहें जिससे मिला लेंगे, मिला देंगे। पहले आप समधी अपनी जन्मपत्री मिला लो, माने लेने देने का हिसाब जो है वो आप पहले तय कर लो, फिर आप जहां कहोगे वहीं आपकी जन्मपत्री मिला देंगे। तो अब क्या करेंगे? नाना को चला गया, तो ये दुष्ट हो गया। अब राजा बेन जो था, इसकी दुष्टता से इतना परेशान हुए कि एक दिन वो उस परेशानी में, डिप्रेशन में आ गए और फिर रात को घर से निकल दिए। उन्होंने एक वाक्य बोला, प्रायेण अभ्यर्चितो देवो ये अप्रजा गृहमेधिना कदपत्यभृतम दुखम ये न विंदन्ति दुर्भरम। कहते हैं इससे तो पुत्र ना हो तो अच्छा है। जरूर जिनके संतान नहीं होती है वो बड़े सुखी होंगे। कोई उन्होंने पुराने जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में उन्हें संतान नहीं हुई, वरना तो ऐसा कपूत यदि पैदा हो गया तो वो तो माता पिता के लिए मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। नारायण। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ ये बेटा जो है ऐसा कपूत निकल गया, अब मुझे वैराग्य हो रहा है, तो मैं इस सब वैराग्य को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन रात में अपनी पत्नी को छोड़ करके और वो अकेले ही जंगल में चले गए और वहां जाकर भगवान का भजन करने लगे। इधर जो अंग की पत्नी थी, सुनीता नाम था उसका, जो मृत्यु की पुत्री थी, अब उसका वो राजमाता बन गई और ये राजा हो गया बेन। पहले तो डायनेस्टी रूल ही चलता था, बाप चला गया तो बेटा राजा बनेगा ही बनेगा। मंत्रियों ने विरोध किया कि नहीं ये राजा बनने लायक नहीं है, दुष्ट है, लेकिन राजमाता के दबाव में आकर के सब लोगों ने आकर स्वीकार कर लिया। अब महाराज इसने सब वैदिक यज्ञ यागादिक बंद करवा दिया। उसने कहा कि भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है?
राजा ही ईश्वर होता है। जो राजा को तो ईश्वर मानते नहीं है और राजा से अलग किसी को ईश्वर मानते हैं, वो मूर्ख हैं। जब ऋषि लोग समझाने गए तो उनको भी ऐसे ही पट्टी पढ़ाई उसने। तो ऋषियों ने कहा कि अब इसको ये सीख नहीं सकता है, इसने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसलिए सिर्फ उन्होंने हुंकार भरी, बस ऐसे जो किया हूं, तो वो मर गया। बैन जो है उसी समय सिंहासन से लुढ़क गया। हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि पुराने महात्माओं की जो बोली थी, शब्द थे, उन शब्द का अनुकरण क्रिया करती थी। जो बोल दिया सोई हो गया। और आजकल के महात्मा जो क्रिया करते हैं वो अलग होती है, जो बोलते हैं वो अलग होती है। इसलिए जो वो कहते हैं वो भी नहीं होता, जो वो करते हैं वो भी नहीं होता। जब ये राम जन्मभूमि का वो चल रहा था तो मैंने स्वामी वामदेव जी महाराज जी से पूछा, मैंने कहा आप तो विरक्त शिरोमणि कहलाते हो और भी इस समय जितने महात्मा लोग हैं वो सब आपके इसमें शामिल हैं, तो कोई चमत्कार कोई क्यों नहीं दिखाता महात्मा? चमत्कार से ही राम जन्मभूमि हत्याल है, तो कोई झगड़ा फसादी ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई होवे तब ना जो है चमत्कार हो, ऐसा कोई है ही नहीं। ये विद्या लुप्त हो गई क्योंकि भोगी जीवन हम लोगों का हो गया है। जो अपने को ज्ञानी और भक्त कहते हैं वो भोगी पहले हैं और ज्ञानी और भक्त वाचक हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से हैं। इसलिए उनके करने में कहने में कोई जान नहीं है, कोई एकात्मता नहीं है। अब महाराज वो सुनीता जो थी उसने कहा अब राजा कौन बनेगा, मेरा बेटा तो मर गया। तो वो लाश को जलाने न दे। उसने कहा नहीं नहीं, इस लाश को जो है रखो, क्योंकि बहन का कोई संतान नहीं थी उस समय तक। तो फिर ऋषियों ने देखा कि अब तो सारे समाज में जो है चोर डाकू सब बढ़ गए। जब राजा कमजोर होता है तो बदमाश गुंडे जो हैं इनकी चल बढ़ती है। तो इन्होंने कहा कि इसके संतान तो नहीं है, तो इसके शरीर का ही मंथन किया जाए। महाराज श्री कहते हैं कि ये इस समय तो ऐसा लगता है कि ये केवल पुराण की कल्पना है, लेकिन आगे ऐसा समय आएगा जब साइंस जो है शरीर का मंथन करके उसी से बच्चा निकाल लेगी। अब तो जैसे बच्चा हो पेट में तो ऑपरेशन से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा न भी हो तब भी मंथन से संतान हो सकती है। ऐसा समय साइंस जो है आगे के जीवन में आ सकता है। तो जांघों का सबसे पहले मंथन किया। ये भी लाक्षणिक है। संभोग क्रिया में जांघों का ही मुख्य महत्व होता है। तो इससे उन्होंने जो है जब वो बालक निकला उसमें से तो इतना काला कलूटा बालक था वो, क्योंकि तो पापी था ना बहन, तो इससे अच्छी संतान होने की तो कोई उम्मीद थी नहीं। तो काला कलूटा, छोटा नाटा और कोई लक्षण उसमें अच्छे पने के नहीं थे। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं बताइए। तो ऋषियों ने कहा तू बैठ जा। निषीद, निषीद संस्कृत में कहते हैं बैठ जा। वो बैठ गया, बस वही जो है निषाद बन गया। और ये निषाद जो है अभी भी ये शिब्बू सोरेन वगैरह जो थे ये सब लूटपाट का ही काम आज भी करते हैं।
पहले भी यही काम करते थे, अब भी आज भी यही काम करते हैं। तो ये जाति अलग बन गई। तो इस ढंग से जो उसका पाप था वो निकल गया शरीर से। फिर ऋषियों ने उसके हाथों का मंथन किया, तो एक हाथ से एक पुरुष निकला और दूसरे हाथ से एक स्त्री निकली। जो पुरुष निकला उसका नाम पृथु रखा गया और जो स्त्री निकली उसका नाम अर्ची रखा गया। उन दोनों का विवाह हुआ और वो आदि राजा माने जाते हैं, शुरू के राजा। माने राजा तो ये सब लोग थे पहले, परंतु ये जो मोनार्की सिस्टम आज प्रचलित है इसका जो मूल है वो राजा पृथु से माना जाता है। पृथु इनका नाम इसलिए पड़ा कि इनका यश जो है वो बहुत व्यापक था। तो प्रथन माने विस्तृत यश होने के नाते से इनका नाम पृथु रखा गया। अब तो नारायण इनका राज्य तिलक जब हो गया तो बाजे बजने लगे। अब जो ये चापलूस लोग हैं ना, ये तो सब जगह पहुंच ही जाते हैं, तो वहां भी पहुंच गए और उनका जय हो महाराज की, और महाराज ने तो ये किया और ये किया और ये किया, उनके गुण गाने लगे। तो पृथु ने कहा कि चुप, अभी मैं पैदा होकर के आया हूं, अभी राजगद्दी पर बैठा हूं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है तो या तो मेरी बुराई की बात बोलो जो तुमने देखी हो, अभी अच्छा काम तो मैंने कोई किया ही नहीं है जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो। तो मंत्रियों ने कहा महाराज इनका तो रोजगार है ये, तो आप इनके पेट पर लात मत मारिए, इनको जो कहना हो कहने दीजिए और इनको दक्षिणा दे दो जो आपको देनी है। तो बोले नहीं, ये चापलूसी नहीं चलेगी। अब इनको ऐसे बोलें कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आपने ऐसा किया, ऐसा मत बोलो। तो वो लोग वैसा बोलने लगे कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे। तो राजा हो गए। अब एक दिन प्रजा रोती हुई उनके पास आई, क्या बात है कि हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, मेहनत तो हम खेतों में बहुत करते हैं लेकिन अन्न उगता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये पृथ्वी की कार्यस्तानी मालूम पड़ती है। तो धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए। अब ये आधिदैविक रूपक है, ये पृथ्वी को मारने के लिए थोड़ा ही तैयार हो सकता है। तो इस पृथ्वी का जो देवता है उसका आह्वान किया और उससे कहा कि तुम हमारी प्रजा को कष्ट क्यों दे रहे हो। तो पृथ्वी ने कहा कि हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, असल में ये हुआ है कि ब्रह्मा जी ने जितने बीज पैदा किए थे वो अभी भी धरती के अंदर मौजूद हैं, लेकिन और ये मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो धरती ने छिपा रखे हैं। इसलिए कि बीच में ये जो राजा बैन आ गया था और भी जो गलत राजा आ गए हैं, उसकी वजह से इन बीजों का जो उपयोग है वो गलत आदमी कर रहे हैं, अच्छों तक ये पहुंचता ही नहीं है अन्न। तो अब आप एक काम कीजिए कि मेरा दोहन कीजिए और सब चीजें मेरे पास से निकल आएंगी। दोहन जन माने जैसे गाय का दूध दोहते हैं तो उसमें से दूध दे देती है। तो पृथ्वी तो गाय रूपा है, तो एक बछड़ा बनाइए और एक पात्र लीजिए और एक दोहने वाला बनिए, और फिर जो आप इच्छा करोगे धरती से वही आपको मिल जाएगा। तो इसमें अलग अलग दोहन प्रक्रिया बताई है। महाराजा पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बनाया और स्वयं ही दोहने वाले बन गए और अपने हाथ में सब धान्यों को दोह लिया, क्योंकि उन्हें तो प्रजा के लिए अन्न चाहिए था। तो अन्न धान्य जो है धन धान्य उन्होंने दोह लिया। और लोग भी जो थे उन लोगों ने भी दोहा। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दोह लिया।
देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना की और स्वर्णमय पात्र में अमृत, मनोबल और इंद्रिय बल, शारीरिक बल के रूप में दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने भी प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा और आशा यानी शराब आदि जो है ये दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। मतलब ये जो कुछ भी संसार में इस समय मौजूद है वो सब पृथ्वी के अंदर से ही निकला हुआ है। प्रारंभ में किसने इसको दुहा ये अलग बात है। वसुंधरा है ना ये पृथ्वी, तो वसुंधरा का मतलब ही ये होता है कि जो सब रत्नों का भंडार हो, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। अब WTO में जाकर भरे ये वहां भी तो क्या कौन सी जगह वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, दोहा दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो दोहा में कॉन्फ्रेंस हो करके और किसानों का सत्यानाश हो रहा है नारायण। और किसानों की एग्रीकल्चरल पॉलिसी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये हमारे देश की केवल औद्योगिक उन्नति से उन्नति नहीं हो सकती। ये जितने भी प्रोग्राम बन रहे हैं ये सब औद्योगिक उन्नति के आधार पर बन रहे हैं। अब उन्होंने राजा हो गए तो उन्होंने जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। पहले राजाओं के लिए यह भी एक कर्तव्य था। तो 100 अश्वमेध यज्ञ यदि पूरे हो जाएं किसी के तो वो इंद्र बन जाता है। तो इंद्र को फिक्र लगी कि अगर इसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो ये इंद्र पदवी पा जाएगा, तो इसके यज्ञों को विध्वंस करना चाहिए। तो जब 99 पूरे हो गए और 100वां जब चालू हो गया तो वो यज्ञ का जो घोड़ा था उसको चुरा करके इंद्र ले गया और भेष क्या बनाया, पाखंडी का। इसमें शब्द लिखा है पाखंडी, और पाखंडी जो है वो उसका वर्णन किया है कि जटाजूट यानी साधु का जैसा भेष है, उसको पाखंडी का भेष दिया है। इसमें बोले इसमें सब अधर्म छिप जाते हैं और सब लोग उनको धार्मिक मानते हैं। अब अत्रि जो थे वो यज्ञ करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो इंद्र इस घोड़े को चुरा के ले जा रहा है। तो पृथु का बेटा था, उसको इशारा किया कि इसको मारो। तो वो भागा, जब देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो घोड़ा छोड़ करके और चला गया इंद्र। ये घोड़े ला करके फिर इन्होंने बांध दिया। अब फिर जब उसके बलि का टाइम आया तो उसने इंद्र ने फिर माया की, वहां सब जगह अंधेरा कर दिया और अंधेरा करके और फिर उस घोड़े को खोल ले गया। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा कि किसने घोड़ा चुराया। अत्रि ने फिर कहा कि इंद्र ही ले गया है, तो वो गया जो लड़का था उसका और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नारायण वो पकड़ाई में नहीं आया। आखिर में ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथु तुमको क्या ऐसी परेशानी है कि तुम 100 यज्ञ तुम पूरे ही करो। अरे 99 ही रहने दो, 99 से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर निष्काम कर रहे हो तो 100 की गिनती में तुम्हारा क्या आग्रह है। बोले मेरा तो निष्काम ही है, कोई आग्रह नहीं है। तो बोले फिर इंद्र से वैर मत करो और इसको तुम मार सकते नहीं हो, क्योंकि ये तो अमर है, देवता लोगों को नहीं मारा जा सकता। और इंद्र का ही तुम यज्ञ करते हो। जितने देवी देवता के लिए यज्ञ आहुति दी जाती है वो सब इंद्र ही उनका प्रतिनिधि बन करके लेता है। इंद्राय स्वाहा। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। अब पृथु ने कहा कि जब मुझे कोई बात ही नहीं है तो मैं द्वेष भी क्यों पालूं। तो इंद्र से उसने हाथ मिला लिया और उनसे दोस्ती हो गई।
भगवान विष्णु इससे इतने प्रसन्न हुए द्वेष हटने से कि वहीं यज्ञ में ही वो प्रकट हो गए। और यज्ञ में प्रकट होकर के जब दर्शन हुए तो भगवान कहने लगे, सुधिया साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्त भूतेभ्यो यर्हिदात्मा कलेवरम। जो सुधी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो तो किसी भी भूत प्राणी से द्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब जगह आत्मा का दर्शन करते हैं। तो अगर पृथु जी, अगर तुम भी इंद्र से द्वेष करोगे तो सामान्य आदमी में और पृथु में फिर क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए तुम द्वेष को बिल्कुल अपनी बुद्धि से निकाल दो। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर निर्गुणोऽसौ गुणाश्रया सर्वगो अनावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मानः परः। य एवं सन्तमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयि स्थितः। अब देखो, तत्वज्ञान अपनी आत्मा को ब्रह्म जानना है। तत्वज्ञान का मतलब है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा ब्रह्म हूं। ब्रह्म माने सारे संसार में एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा नहीं है। और सब भूत प्राणियों का एक ही जब आत्मा है तो किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तो यही ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। तो तत्वज्ञान के 2-3 हिस्से हैं। पहले शरीर से आत्मा को अलग जानो, फिर आत्मा को ब्रह्म जानो, और फिर सबको ब्रह्ममय देखो। अगर सबको ब्रह्ममय नहीं देख सकते हो तो आपकी ब्रह्मनिष्ठा नहीं हुई। और यदि अपने आत्मा को ब्रह्म नहीं जाना तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। और यदि शरीर से अलग आत्मा को नहीं जाना तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो आत्मज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान और फिर ब्रह्मनिष्ठा, ये 3 इसके अंग हैं। तो कहते हैं कि ये जो आत्मा है, परमात्मा, वो एक है, शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, निर्गुण है, और सब गुणों का आश्रय है, सर्वव्यापक है, और वो बिल्कुल ढका हुआ नहीं है, हाजिर हजूर है, और साक्षी है, निरात्मा है। आत्मा आत्मनः परः, और सब आत्माओं से परे भी है। माने छोटी छोटी जो जितनी आत्माएं हैं वो उन सब आत्माओं से परे है, अर्थात सब शरीरों से परे है। जो ऐसा जानता है वो प्रकृति में स्थित होकर के भी मेरे में ही स्थित है, ऐसा निश्चय है। ये भगवान विष्णु बता रहे हैं। परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानम् ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयः। जब विशद आशय हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब फिर विषयों से उसका कोई संबंध नहीं रहता। चित्त की शांति हो जाती है, तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और कैवल्य मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। कैवल्य ब्रह्म, अकेला ब्रह्म। कल भी मैंने कहा था, आपको अकेलापन अच्छा लगता है कि नहीं? अगर अकेलापन अच्छा नहीं लगता है तो तत्वज्ञान की बात छोड़ दो, क्योंकि तत्वज्ञान तो अकेले रहना, अकेला होना है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो अकेला ही तो हुआ ना वो। अब हम क्या कहते हैं कि हम हैं तो सही कुछ ना कुछ ब्रह्म से अलग, और फिर सब में एक देखें, तो ये कैवल्य मोक्ष नहीं है।
ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान यह है कि बस एक ही है, अन्य की बात ही नहीं है। अगर अन्य मानोगे किसी भी रूप में तो राग और द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। उदासीनमिव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थम इमं आत्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। जो पुरुष ये जानता है कि ये शरीर ज्ञान क्रिया मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लेप्ति रहता है, उसको वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये भगवान विष्णु समझा रहे हैं नारायण। अब पृथु जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आप तो भगवान हो, जो कहो सो ठीक है, मारे और रोमन न दे। अपने गांवों में कहावत है कि धींग जो है वो मारे और रोमन न दे। बोले अगर रोएगा तो फिर मारूंगा तुझे तो मार भी रहा है तो भाई वो तो रोएगा ही। तो भगवान कुछ भी कह दें कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम तो भगवान हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन हमको तो आप वो बात बताओ कि इस संसार में रहते हुए ही हम आपको प्राप्त कर लें, ऐसी कोई युक्ति हो तो बताओ। तो बोले ऐसी युक्ति है, और युक्ति क्या है कि बस भगवान के प्रति समर्पित जीवन जीना। ये कल भी बात आई थी, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटैचमेंट, ये तीन चीजें होती हैं तब पूर्णता होती है। अब हम चाहते हैं कि डिटैच तो हो जाए, सबसे अनासक्त तो हो जाए, लेकिन परमेश्वर में डिवोशन न हो, अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेशन न हो, तो फिर वो डिटैचमेंट भी नहीं होगा, अनासक्ति भी नहीं होगी। अनासक्ति के लिए परमेश्वर के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्य के प्रति लगाव। वो कर्तव्य के प्रति जो डेडिकेशन होता है वो अपराध नहीं है, दोष नहीं है, वो उससे बंधन नहीं होता है। लेकिन उस कर्तव्य को करके जो कुछ हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं वो बना रहे, ये राग और द्वेष जब होता है तब उससे ये दिक्कत होती है। तो भगवान ने कहा कि बस यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जिन्होंने अपने भजन से मुझको वश में कर लिया है उनका साथ करना चाहिए। अरे आपको कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की थोक दुकान पे जाओगे कि मिठाई की थोक दुकान पे जाओगे ना? तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उनका साथ करो, अपने आप मालूम पड़ जाएगी कि कैसे परमात्मा प्राप्त किया जाता है। अब हम संग में तो रहते हैं संसारियों के में और चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, तो ये हो नहीं सकता है नारायण। कहने को मैं भी कुछ कह दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जिसके साथ में आप रहोगे उसी का रंग चढ़ेगा। भगवान बोले, पृथु तुम तो मेरे अंशावतार हो, इसलिए तुम्हारी मोक्ष होने में तो कोई बात ही नहीं है। अब मेरा चूंकि यहां प्राकट्य हुआ है तो वो तो बेकार जाएगा नहीं, तो तुम जो है मुझे से कोई वरदान मांग लो। ये भगवत दर्शन की ये पहचान है। बोले हमको भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा, तो भगवान ने दर्शन देके आपसे ये कहा कि नहीं कि वरदान मांगो? अगर नहीं कहा तो अभी दर्शन नहीं हुआ है नारायण, क्योंकि जब वो दर्शन देंगे तो कुछ न कुछ मांगने की जरूर कहेंगे। प्रहलाद जी से भी कह दिया कि मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि रोने लगे प्रहलाद कि आपने मेरे अंदर कोई वासना देखी होगी
तभी आप कह रहे हो कि मांग लो। मांगना तो बहुत खराब काम है। अरे बोले जो सब कुछ दे सकता है उससे मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम मेरी खुशी के लिए मांग लो ना, मैं कह रहा हूं तो मेरी खुशी के लिए मांग लो। तो बोले अच्छा आप देना ही चाहते हो तो ये दो कि मेरी मांगने की कभी इच्छा ही ना हो। तो पृथु ने कहा महाराज ठीक है, आप वरदान मांगने की कहते हो तो मांगे लेता हूं, मुझे आप 1000 कान दे दो। अरे 2 ही कान भुतेरे हैं, 1000 कान का क्या करेगा? बोले ये महात्मा लोगों के साथ जब मैं रहूंगा तो वो भगवान की कथा सुनाएंगे तो 2 कानों में मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी कमी रह गई। तो 1000 कानों से मैं आपकी कथा सुनूं, ये मेरा वरदान है। भगवान को हंसी आ गई, बोले ठीक है जाओ, दिया। अब इसके बाद महाराज पृथु ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में प्रजा को भी इकट्ठा किया और प्रजा को इकट्ठा करके ऋषि मुनि तो आए ही और स्वयं उसमें उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया। जैसे भगवान राम ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया है ना रामचरितमानस में। एक बार रघुनाथ बुलाए तो रघुनाथ जी ने जो है एक बार सब प्रजाजनों को बुलाया और कहा कि भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर गलती हो तो मुझे टोक देना और मानने योग्य बात हो तो मान लेना। तो ये पृथु के, एक तो यहां पृथु जी ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया है और एक अगले स्कंद में ऋषभ देव ने अपने बेटों को और प्रजा को उपदेश दिया है। इन्हीं 2 को लेकर के गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वो उपदेश लिखा है। तो कहते हैं कि यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन् प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह। जो राजा प्रजा का उद्धार तो करता नहीं है, न उन्हें धर्म की शिक्षा देता है और सिर्फ उनसे टैक्स वसूल करता रहता है, तो वो तो प्रजा के पाप का भागी होता है। और जो राजा प्रजा को उद्धार करने की कोशिश करता है, टैक्स भी लेता है और टैक्स लेकर के उनके लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है, तो उसको प्रजा के पुण्य का 6ठा हिस्सा मिल जाता है। यानी जैसे मान लो 1000 आदमी किसी राज्य में है तो 1000 आदमी जो पुण्य करेंगे उनका 6ठा हिस्सा राजा को भी मिलेगा बिना कुछ किए हुए। तो बोले राजा को क्यों मिलेगा? कि राजा ने अगर ये व्यवस्था न रखी होती, अब देखो कितनी शांति से कथा सुन रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो ये भी राज्य की एक सफलता है ना। तो इसका श्रेय जो है वो राजा को भी प्राप्त होता है। इसमें जितने काम करने वाले लोग हैं उनको भी श्रेय जाता है, पुण्य बढ़ता है उसमें। सब एक ही आदमी को जो यजमान हो उस एक आदमी को ही पुण्य नहीं मिलता है, जितने काम करने वाले हैं वो सबको उस यज्ञ में भाग मिलता है। उपदेश तो बहुत लंबा चौड़ा है इनका, और उपदेश में उन्होंने यही कहा है कि बस भगवान को याद रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये एक सामान्य सी बात है वैसे, लेकिन यही इतनी सामान्य सी बात ही समझ में नहीं आती है। भगवान को भूल जाते हैं और कर्तव्य का पता ही नहीं रहता है। अकर्तव्य करते हैं प्राय लोग,
जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसको ही करते हैं। अच्छा, हमारा कर्तव्य यह है कि सारी जिंदगी घर वालों के लिए खत्म कर दें? पालन पोषण करना बच्चों का ये तो कर्तव्य है, लेकिन जब बच्चों का पालन पोषण हो गया, अब फिर काहे लिए उस पर चिपट रहे हो नारायण? तो ये जो चिपटना है ये अकर्तव्य का पालन करना है, और जब तक उनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा किया आपने, तब तक वो आपका कर्तव्य था। तो ऐसे कर्तव्य अकर्तव्य का भेद करना पड़ता है। कार्यम कर्म करोति यह, गीता में भगवान ने कहा कि जो कार्य कर्म है उसको ही करता है, बस जो अकार्य कर्म है उसको नहीं करता है। जो मुमुक्षु होता है वो अकार्य नहीं करता। अब इस अध्याय में तत्व ज्ञान की बात फिर आती। जब ये उत्सव चल रहा था तो वहीं पर सनकादिक ऋषि लोग उतर के आए आसमान से, उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा कि हम लोग तो घर गृहस्थी आदमी हैं, हमारे निस्तार का यदि कोई उपाय हो तो आप हमको बताइए। अब सनत कुमार जी का उपदेश आपको सुनाते हैं। ये मतलब मुख्य बात है, प्रजा को जो उपदेश दिया वो तो कर्तव्य का था, और ये जो सनत कुमार जी उपदेश दे रहे हैं ये आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग् विमृशेषु हेतु असंगवात्म व्यतिरिक्तवात्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मण निर्गुणे चया। कहते हैं शास्त्र जो है वो जीवों के कल्याण के लिए ही विचार करते हैं। उसका जो भी बात शास्त्र में लिखी गई है उसके दो ही उद्देश्य हैं कि जो अनात्मा है उससे तो वैराग्य होवे, और जो आत्मा है उसमें रति हो जाए। शास्त्र का अर्थ करते समय पंक्ति मत रट लो कि उसमें ये लिखा हुआ है। महाराज श्री कहते थे कि उसका व्यावर्त्य देखना चाहिए, वो आपको कहां से हटाता है। सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलने में उसका उपदेश का उद्देश्य नहीं है। सदा झूठ मत बोलो, इसमें इसका उपदेश का अर्थ है, क्योंकि सदा सच बोला नहीं जा सकता। कहीं कहीं लेकिन जानबूझ करके झूठ बोलना जो है ये अपराध है, इसका दंड मिलता है। अरे बोल दो, क्या है फर्क? अगर थोड़े से झूठ बोलने से बहुत बड़ी विपत्ति हट जाए तो संसार की दृष्टि से तो झूठ बोलना ठीक है, लेकिन वो तो आपके भीतर अंकित हो गया ना कि मैंने झूठ बोला। अब जब आपका वो ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा तो बोले आपने ये अपराध किया, बोले नहीं मैंने नहीं किया अपराध। क्या आपने झूठ बोला है? कि नहीं मैंने नहीं बोला झूठ। अरे बोले आपके साइन है इसमें भाई, देखो इसमें लिखा हुआ है मैंने झूठ बोला। आप जो कुछ भी क्रिया करते हो, सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, उसका एक निशान जो है आपके चित्त में बन जाता है, संस्कार जिसे बोलते हैं। और ये चित्त ही तो चित्रगुप्त है, जो आपकी बही खाता लिखता है। तो चित्रगुप्त जब खोलता है आपके ब्लैक बॉक्स को तो वो कहता है इसने ये किया, इसने ये नहीं किया है। अब अगर आप ये कहो कि मैंने नहीं किया है तो उसमें आपके सिग्नेचर है, मैंने किया, और कहो कि हाँ मैंने किया है तो भी आपके सिग्नेचर है, मैंने किया। तो बस यही है चित्रगुप्त, जो चित्त है। और ये चित्त जब तक शुद्ध नहीं होता है, संस्कार रहित नहीं होता है, तब तक कोई आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं होता है। ये बात तो नारायण दो टूक है। अब इसको चाहे जितना लपेटा लगा के बोलो,
तो अनात्मा से वैराग्य और आत्मा जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा है उसमें प्रीति, बस यही शास्त्र का प्रयोजन है। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विराग रमहसा दहत्यवीर्यम् हृदयम् जीवकोशम् पंचात्मकम् योनि मिवोत्थितोऽग्निः। परब्रह्म परमात्मा में रति होने के लिए मनुष्य को सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है, और फिर आचार्यवान जब हो गया तो ज्ञान और वैराग्य और एकांतवास, इनके द्वारा वो अपने संस्कारों को क्षीण करता है और अपने विल पावर को बढ़ाता है, जिससे ये जो पंचकोशात्मक जीव कोश है ये भस्म हो जाता है। पंचकोश जो है ना, ये अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये यही है घेरा जिसमें ये जीवात्मा बना हुआ है। सबसे बड़ा और मजबूत घेरा तो इसका स्थूल शरीर का है, अन्नमय कोश का है। उससे फिर कुछ सूक्ष्म प्राण का है, उससे कुछ सूक्ष्म मनोमय का है, फिर और सूक्ष्म विज्ञानमय का है, और फिर सबसे सूक्ष्म जो है वो आनंदमय का है। आनंदमय माने सुख प्राप्त करने की इच्छा, यही मनो आनंदमय कोश है। सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। तो दग्ध आशयो मुक्त समस्त तद्गुणे नेवात्मनो बहिरंतर विचष्टे परात्मनोर्यद व्यवधानम पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुष तद विनाशे। अगर ये सब हो गया, पांचों कोशों से अलग हो गए, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, आत्म कृपा से और ईश्वर कृपा से, ये चार कृपाएं हैं, आत्म कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और गुरु कृपा। तो देखो, ईश्वर कृपा तो तब हो गई जब आपको परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा पैदा हो गई, ईश्वर कृपा हो चुकी। अब सब काम ईश्वर ही करेगा ऐसा नहीं है, काफी काम आपको भी करना पड़ेगा, तो आत्म कृपा चाहिए। और जिससे पूछ के आप करोगे उसको गुरु कृपा हो गई। और गुरु का जो संविधान है वो शास्त्र है, वो अपनी मनमानी नहीं बताता, वो शास्त्र के अनुसार बताता है। इसलिए गुरुजी से शास्त्र पढ़ो, सुनो और उनका स्वयं भी विचार करो। अगर स्वयं विचार नहीं करोगे तो बस दूसरों की रटी रटाई चीजें जो हैं वो ही जीवन में रह जाएंगी। जो स्वातंत्र आना चाहिए वो नहीं आएगा। आत्मानम् इंद्रियार्थम च परम यद उभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। ये जीव और विषय, आत्मानम और इंद्रियार्थम, आत्मा माने जीव और इंद्रियों का जो विषय है वो विषय, और इन दोनों का संयोग, विषयी और विषय, इनका संयोग किसके द्वारा है? तो बोले इनका संयोग अहंकार के द्वारा होता है। तो इन तीनों चीजों को समझ लो, अहंकार क्या है, विषयी क्या है और विषय क्या है। नारायण। निमित्ते सति सर्वत्र जलादौ अपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदाम पश्यति नान्यता। जैसे मान लो कोई जल हो और उसमें परछाई दिखती हो, शीशा हो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता हो, तो क्या प्रतिबिंब और बिंब अलग अलग हैं या एक ही चीज है? बताओ। प्रतिबिंब और बिंब माने अपनी शक्ल देख रहे हैं हम शीशे में,
तो शीशे में जो अपनी शक्ल दिख रही है वो, और ये जो मुंह है मेरा, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? चीज तो एक ही है, दो जगह दिख रही है। वो दो जगह दिखने से ये भ्रम हो रहा है कि ये अलग है और ये अलग है। ऐसे ही ये सारे संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब मैं ही दिख रहा हूं, स्वयं ही दिख रहा हूं। नारायण। और क्या है? ये शीशा है, बाकी सब शीशा है। और ये सब शीशे, एक मान लो एक ऐसा शीशा ढूंढो जो चटक गया हो, बहुत बड़ा शीशा है और वो चटक गया बीच में से, तो उसमें कई टुकड़े हो गए। अब हर टुकड़े में आपको अपना अलग अलग प्रतिबिंब नजर आता है, और वो जो पूरा शीशा है उसमें भी एक प्रतिबिंब नजर आता है। तो आप कितने हो गए नारायण? फिर भी एक रहे कि अनेक हो गए? एक ही रहे। तो ऐसे ही ये मैं आत्मा तो हूं नारायण, बिंब रूप से, ऑब्जेक्ट रूप से, और ये शीशा जो है ये अंतःकरण है। अब इसमें इतनी कामनाएं भर गई हैं, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, तो इसमें उसी आत्मा का प्रतिबिंबन हो रहा है, और अलग अलग टुकड़े में अलग अलग हमारी शक्ल दिखलाई पड़ रही है। किसी में मैं कामी मालूम पड़ता हूं, किसी में मैं क्रोधी मालूम पड़ता हूं, और किसी में कैसा ही मालूम पड़ता हूं, किसी में कैसा ही मालूम पड़ता हूं। तो ये सब टुकड़े हैं नारायण, इन सबको मिला दोगे तब भी मैं होल नहीं बनूंगा। जितने पार्ट्स हैं ये, क्योंकि ये सब मिथ्या हैं। अगर सच्चे होते तो जैसे शीशे के हिस्से जोड़ दो तो पूरा शीशा बन भी सकता है, लेकिन सब शीशों में जो प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहे हैं उनको यदि आप जोड़ दें तब भी जो है ये बिंब नहीं बन सकता है नारायण। तो ये मिथ्या भी रहेगा और अपने से अभिन्न भी रहेगा। ऐसे ये संसार जो है ये मिथ्या भी रहेगा ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से, और अपना आपा ही सच्चा रहेगा, और इससे अपना अभेद अनुभव होता रहेगा। मैं ही हूं, मैं ही वहां दिख रहा हूं, मैं ही यहां हूं। अर्थेन्द्रियार्थ विध्यानम सर्वार्थापन्नवो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात् येना विशति मुख्यताम्। न कुर्यात् कर्हिचित् संगम तमस्तीव्रम तितीरशु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदन्त्य विघातकम्। अब ये इसमें जो बात आई है, महाराज श्री ने इसको ऐसे बोला, बात तो यहीं की है, भागवत की है, लेकिन महाराज श्री ऐसे बोलते हैं। एक बार सपने में हमको एक महात्मा मिले, महाराज जी बोल रहे हैं, एक बार सपने में हमको एक महात्मा मिले, तो उन्होंने कई उपदेश दिए। उनमें से एक उपदेश ये था कि स्त्री का संग इतना दुष्ट कारक नहीं है जितना स्त्री संगियों का संग दुष्ट कारक है। क्योंकि स्त्री का प्रभाव तो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर समाप्त हो जाता है, और जो स्त्री संगी हैं, माने आसक्त लोग जो हैं, वो तो जब कभी भी चर्चा करेंगे उसी की चर्चा करेंगे। तो इसलिए स्त्री का संग भले ही कर लो, लेकिन स्त्री संगियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। अब ये उन्होंने अपनी शैली से बोला, यही बात यहां बोल रहे हैं सनत कुमार जी महाराज, कि जो तीव्र तितिर्षु है, तीव्र मुमुक्षु है, उसको तो कभी भी स्त्री संग करना ही नहीं चाहिए। भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात्, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट करने वाला। यहां स्त्री का मतलब स्त्री नहीं लेना चाहिए, यहां स्त्री का मतलब सेक्स से संबंध है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो जो सेक्स में रुचि रखते हैं उनको कभी परमार्थ ज्ञान नहीं होता है।
और बोले परमार्थ ज्ञान की तो बात छोड़ो, धर्म अर्थ और काम ये भी सिद्ध नहीं होंगे। हर समय कोई सेक्स की ही बात सोचेगा तो न धर्म कर सके, न अर्थ का संचय कर सके, और काम का भी संचय नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति उसकी नष्ट होती रहेगी। तत्रापि मोक्ष एव अर्थ आत्यंतिकम इति इष्यते, और अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों से श्रेष्ठ तो मोक्ष है नारायण। फिर मोक्ष कैसे सिद्ध हो जाएगा ऐसी तो इसमें गृहस्थ और सन्यासी की कोई भेद नहीं है। जो भी विषय में आसक्त होकर के रहना चाहता है उसे परमार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। सीधी सीधी सी बात। कोई तत्वज्ञान जो है शब्द थोड़ा ही है कि आप रट लोगे तो तत्वज्ञान हो जाएगा। ये तो एक जीवन है, तत्वज्ञानी का एक जीवन है। वैसा जीवन जब आप जियोगे तो तत्वज्ञान अपने आप आ जाएगा। हाँ, शब्द सहायता जरूर करते हैं। तो हम समझ गए कि हम ये शरीर नहीं है, तो सारे विकार तो से इसी शरीर में ही रहते हैं, तो मैं विकारी नहीं हूं, इसका मतलब यह है। अब अंतिम उपदेश देते हैं। तत्वम नरेंद्र जगताम अथ तस्थुषाम च देहेन्द्रिया सुधिषणात्मभिरावृतानाम यह क्षेत्र वित्तपतया हृदय विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ति भगवान तमवेहि सोस्मि। देखो, ये स्थूल शरीर है, कौन चला रहा है? इस स्थूल शरीर को कौन चला रहा है? बोले सूक्ष्म शरीर चला रहा है। तो सूक्ष्म शरीर को कौन चला रहा है? कि कारण शरीर चला रहा है। कि कारण शरीर को कौन चला रहा है? तो स्थूल सूक्ष्म कारण, इसमें जितने भी इंद्रियां और जितने भी अवयव हैं उन सबको कौन चला रहा है? तो बोले जो चला रहा है उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं परमात्मा, और वही मैं हूं, सोहम अस्मि। बस यही ब्रह्म ज्ञान है। वही ब्रह्म मैं हूं जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है। वही ब्रह्म मैं हूं जिससे ये शरीर चल रहा है। एक शरीर, समस्त शरीर सब उसी एक से ही चल रहे हैं। और वो चलाने वाला जो है वो कौन है? कि वो मैं ही है। इस एक शरीर में जो मैं है वही है ना। मैं चलता है कि चलाता है? चलता है। तो चलता है तो शरीर होगा कोई, तो वो तो मैं तो चलाता है नारायण। तो इसलिए एक शरीर में रह करके जो मैं इसको चला रहा है वही संपूर्ण शरीरों में रह करके वही मैं चला रहा है। तो समष्टि की दृष्टि से उसी को परमात्मा बोलते हैं और एक शरीर की दृष्टि से उसी को आत्मा बोलते हैं। अब बस पृथु जी महाराज इतना ही जान लो कि वही मैं हूं, सोहमस्मि। वही मैं हूं, सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि नारायण। बस यही ब्रह्म ज्ञान है। और पृथु जी महाराज की बात समझ में आ गई है और उन्होंने सनकादिक की पूजा की, स्तुति की। सनकादिक तो अपने लोक को चले गए और जब समय आया तो राजा पृथु अपनी पत्नी अर्ची के साथ वानप्रस्थाश्रम में चले गए। अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और बड़ी घनघोर तपस्या वहां उन्होंने की। ये कितनी घनघोर तपस्या की है इसमें थोड़ा संकेत है। अब असल में क्या है कि आजकल वानप्रस्थाश्रम तो खत्म हो गया। एक तो वन ही नहीं रहे। पहले वन जो होते थे वो सबकी प्रॉपर्टी होती थी। राजा जाए तो राजा चला जाए, भिखारी जाए तो भिखारी चला जाए, वहां कोई पूछने वाला नहीं। राजा का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। अब आजकल तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है सारे जंगल। वहां आपने अगर लकड़ी भी तोड़ ली कोई, तो कोई ना कोई जो है धारा आपके ऊपर लगा देगा।
अच्छा, तो वन ही नहीं रहे। तो महाराज श्री तो कहते थे वन तो नहीं रहे, लेकिन वृंदावन तो है। तो वृंदावन में आकर रहो भाई, जिनको वानप्रस्थ जीवन बिताना हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाराज श्री के शब्द है। वृंदावन जो है वो भावुक लोगों की तो भूमि है, विचारशीलों के लिए भूमि नहीं है। और वहां सुविधाएं भी बहुत कम है। पानी वहां का खारी है, डॉक्टरी सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। एक हॉस्पिटल है, तो अगर ब्लड प्रेशर भी नपवाना हो तो 4 घंटे आपके पास हो, तब जाके ब्लड प्रेशर नपाना रहे। और वृद्धावस्था में मेडिकल एड तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी जगह रहना चाहिए जहां पर बंबई जैसा भीड़ भड़क्का ना हो, घर गृहस्थी जैसी समस्याएं न हो, और अपने सामान्य सुविधाएं मौजूद हों, और परमात्मा का भजन भी हो सके, विचार भी हो सके। अब ये बेटी बैठी है ना, तो ये कहती थी कि मैं तो यहां बंबई रहना चाहती हूं, यहां जो है सत्संग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रहना अलग बात है, लेकिन सत्संग न मिले तो ऐसी जगह रहने से फायदा क्या है। तो प्रेमपुरी में तो सत्संग की बाढ़ ही है, जैसा जिसको चाहिए वो ले लो। और भी जगह जगह सत्संग होते हैं, जहां जहां कॉलोनीज में, तो सत्संग खूब होता है। तो सत्संग तो होता है, लेकिन यहां इतनी भाग दौड़, जिनके पास अपना वाहन नहीं है उनके लिए तो बड़ी समस्या है। तो बहुत तगड़ी तपस्या उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के की, और फिर जो उपदेश सनकादिक ने दिया था उसको उन्होंने आत्मसात करते गए, और अंत में वो परमात्मा में लीन हो गए। अब इसके बाद ये पृथु चरित्र इसमें इतना ही है दैया जी। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आपने पहले नहीं सुना था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा भी सुना दिया है, वरना तो सामान्य बात है। अब इनके वंश में प्रचेता लोग हुए। प्रचेता भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए निकले, तो रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। उन्होंने उनको उपदेश किया और एक स्तुति बताई कि तुम तपस्या करने तो जा रहे हो, इस स्तुति का रोजाना पाठ करना। इसको रुद्रगीत बोलते हैं। तो ये स्तुति जो होती है, इसमें अर्थ जानना जरूरी नहीं होता है। अगर आप अर्थ जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो सीधे सीधे स्तुति बोल लो। एक दिन वो अर्थ अपने आप ही प्रकट होने लगता है। 2-4 श्लोक इनकी स्तुति के पढ़ता हूं। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने नमस्ते आशिषमीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीढुषे अहंकृतात्मने चेतुराकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। ये बहुत लंबी स्तुति है, और जो लोग पढ़ना चाहें इसको वो मूल में पढ़ सकते हैं। अब वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। अब ये कथा तो इन्होंने यहीं पर छोड़ दी नारायण। इसके बाद में प्राचीन बर्रे की कथा प्रारंभ करते हैं।
राजा प्राचीन बर्री का जो चित्त था वो कर्मकांड में बहुत लगा हुआ था और उसमें उन्होंने कुशलता भी प्राप्त कर ली थी। एक दिन नारद जी उनके पास आ गए। देखो, वेद के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कर्मकांड और दूसरा हिस्सा है ज्ञान कांड। तो पहला हिस्सा होने की वजह से उसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं। पूर्व माने पहले का, और बाद के हिस्से को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। उत्तर माने बाद का। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत बोलते हैं। तो ऐसा लोगों का ख्याल है कि पूर्व मीमांसा का भाग पहले करना चाहिए और फिर उत्तर मीमांसा पढ़नी चाहिए। ठीक है, जिनका पास समय ही समय है वो ऐसा करें, लेकिन जिनके पास समय कम हो वो सीधे उत्तर मीमांसा का भी श्रवण मनन कर सकते हैं, वेदांत का श्रवण मनन कर सकते हैं। तो अब ये तो कर्मकांड में लगे ही हुए थे, उत्तर मीमांसा की वेदांत की बात इन्होंने सुनी ही नहीं थी। तो एक दिन नारद जी सुनाने पहुंच गए। नारायण, वेद तो भगवान की वाणी है ना। अगर कोई कर्मकांड का भी भगवान की आज्ञा समझ करके पालन करे तो उससे भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो भगवान को फिर पड़ती है कि चलो भाई इसको ज्ञान कांड में ले चलो। तो नारद जी को भेज दिया। नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत। वो कृपालु भी हैं और अध्यात्म के तत्वज्ञ हैं। अब हम लोग तो नारद जी को सिर्फ नारायण नारायण करने वाला समझते हैं, लेकिन पूरी भागवत में जहां भी ज्ञान हुआ है वहां नारद जी की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान को तो अलग अलग माना नहीं गया भागवत में। श्रेयस्त्वम कतमत राजन कर्मणात्मन ईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। अरे प्राचीन बर्री, क्या तू इस कर्मकांड के जरिए से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है? वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष तो इसको कहते हैं कि दुख की आत्यंतिक हानि हो जाए, दुख हानि और सुख अवाप्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसको मोक्ष बोलते हैं। कहीं मोक्ष माने जाकर के लटक जाएंगे, ऐसा मोक्ष का स्वरूप नहीं है। मरने के बाद फलाने लोक में जाकर लटक जाएंगे, नारायण, तो ऐसा मोक्ष का स्वरूप नहीं है। इसी जीवन में ये जो आत्मा है यही मोक्ष स्वरूप है। तो और इसमें दुख रत्ती भर भी नहीं है और सुख ही सुख है। तो बस ये ज्ञान हो जाना कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, इसी का नाम मोक्ष है। तो दुख हानि सुखावाप्ति श्रेय तन्नेह चेष्यते। इसलिए कर्मकांड के द्वारा जो इसको जाना चाहते हैं वो नहीं जान सकते। अच्छा, कर्मकांड के जरिए से आप कहां जाओगे? कुछ करोगे तो अपने से बाहर जाओगे कि अपने भीतर आओगे? अब बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो आत्मा से तो बाहर ही गए, अनात्मा में गए, तो फिर मोक्ष की तो उससे संभावना है ही नहीं। ये तो इतनी सीधी सी बात है। परंतु वो जो वासनाओं का जाल है वो इतना जबरदस्त है कि वो हमें भीतर टिकने बैठने नहीं देता। तो प्राचीन बर्री ने कहा, महाराज मेरी बुद्धि तो इन्हीं चीजों में फंसी हुई है, अब मैं क्या करूं? न जानामि महाभाग परम कर्मापविद्धि ब्रूहि में विमल ज्ञानम ये न मुच्येय कर्म भी। तो अब आप ही बताओ कि वो ज्ञान कैसा है जिससे कि ये मोक्ष हो जाती है और इस कर्मों से छुट्टी मिल जाती है। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दार धनार्थ दी न परम विंदते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्तमसु। जो मूढ़ व्यक्ति है वो तो बस यही समझता है घर गृहस्थी की जो समस्याएं हैं इन्हीं को सुलझाते रहो और पुत्र और स्त्री और धन और वस्तुएं इन्हीं की बुद्धि इकट्ठी करती रहो। इससे परे और कुछ परमार्थ नहीं है।
ऐसा लोग सोचते हैं। नारद जी ने कहा जरा ऊपर देख, आसमान की तरफ देख। उसने देखा, अरे बोले इसमें तो ये सब पशु पशु नजर आ रहे हैं। बोले ये सब वही पशु हैं जिनका तुमने यज्ञ में बलि दी है, और ये इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब मर करके वहां पर पहुंचोगे तो तुमसे हम बदला लेंगे। आप बलि दे करके अपना कोई कामना पूर्ति करना चाहते हो, ये तो ठीक है, ठीक है, माने एक उस दृष्टि से ठीक है, लेकिन आपने एक जीवित व्यक्ति को कष्ट दिया, इसका दंड कौन भोगेगा? एक सज्जन बोले कि साहब मांस खाना में तो बुरा मानते हो, तो ये जो हम लौकी और तोरई और ये खाते हैं, इनमें भी तो सब में जान है, तो इसमें भी तो हमको पाप लगेगा। तो जान तो है लेकिन उनमें मतलब ज्ञान नहीं है। जान तो है मगर ज्ञान नहीं है। कष्ट होता भले ही हो, लेकिन वो कष्ट उनको मालूम नहीं पड़ता है। जैसे मान लो डॉक्टर वो सुंघा देता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, अल्कोहल सुंघा दिया उसने, क्लोरोफॉर्म, अब वो मजे से ऑपरेशन कर लेता है। वो भी तो शरीर को ही काटता है, लेकिन उस समय हमको मालूम नहीं पड़ता है। और पीछे भी जब हमको मालूम पड़ता है कि इसने हमारा शरीर काटा है, तो हम बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे हित के लिए किया है। तो अब ये जो पशु हैं जिनका ये बलि दी जाती है, ये तो उस समय इनको शून्य कर दिया जाता है, और या एक हफ्ते में ही इनकी जान निकल जाती है। क्या बोलते हैं उसे, झटका। तो झटके में ही साफ हो जाता है, तो उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, कष्ट होता ही नहीं है। और पीछे मान लो अगर वो थोड़ा अधमरा भी रह जाए, तो उसे ये कभी नहीं होगा कि इसने मुझे सुख पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। तो ये तो पाप ही है। अब इस पे एक लेख करपात्री जी का निकला था, वेद की हिंसा हिंसा न भवति। वेद जहां पर हिंसा करने को कहता है, वो हिंसा हिंसा नहीं है। इसलिए यज्ञों में जो हिंसा का विधान है वो ठीक है, कोई गलत नहीं है। ऐसा उनका एक लेख था करपात्री जी। वो तो चूंकि पुरानी बात कोई आगे रखते थे, तो अब ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त होगा, ये भी तो वेद ही बता रहा है ना। तो अब वो विधि का अंग हो जाने के कारण आपको यदि फल प्राप्त करने की इच्छा है तो विधि का पालन करना पड़ेगा। या तो आप उस इच्छा को ही छोड़ दो, तो आपको जो है बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। इच्छा छूटती नहीं है तो बलि भी देनी पड़ेगी, या फिर कोई और उपाय ढूंढो। लेकिन जहां वैदिक कर्मकांड में बलि का प्रसंग है, वहां वो हिंसा नहीं मानी जाती, वो विधि का अंग है, नियम विधि बोलते हैं इसे। बोले ये सब इंतजार कर रहे हैं, जब तू पहुंचेगा ना तो सब तेरे से बदला लेंगे। अब वो घबरा गया महाराज। उसने कहा कि महाराज फिर बताओ ना कैसे पार पे पड़े बात। बोले अच्छा सुनो, एक तुम्हें हम कथा सुनाते हैं, दृष्टांत। ये दृष्टांत है पक्का, ये इतिहास नहीं है, लेकिन लिखा ऐसा गया है कि जैसे ये इतिहास ही हो। एक पुरंजन नाम का, इसको पुरंजनोपाख्यान बोलते हैं। एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन किसको कहते हैं? अंजन माने कालिमा, तो कालिमा शरीर वाला, कालिमा नगरी वाला जो जीव है, यही पुरंजन है। एक पुरंजन था और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। आपका कौन मित्र है? बोले परमात्मा है। कि कैसा है परमात्मा? कि पता नहीं। बस ये पता नहीं वाला जो परमात्मा है, इसी को अभिज्ञात सखा बोलते हैं। वो सबका सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते। तो श्रुति कहती है कि ये जीव और ईश्वर दो सखा हैं,
और एक ही पेड़ पर रहते हैं और गलवैयां डाल करके रहते हैं। बस एक तो देखता रहता है और एक जो है इस पेड़ के फलों को खाता है। जो पेड़ के फलों को खाता है वो तो सुखी दुखी होता है और जो देखता रहता है वो इस सुख दुख से बचा रहता है, साक्षी रहता है। तो अब समझ में आ गई नहीं कि परमेश्वर जो है ये साक्षी सखा है, वो किसी क्रिया में भाग नहीं लेता है। और एक करता है, उसको पुरंजन बोलते हैं, तो वो सुखी दुखी होता है। अब वो दोनों घूमने के लिए निकले तो पुरंजन ने कहा कि भाई हम तो मौज मस्ती के लिए जाना चाहते हैं, तुम चलो हमारे साथ। अरे बोले तू जा, मैं तो यहीं बैठा हूं। अब वो पुरंजन अकेला जो है वो जंगल में चला गया। अब वहां उसने देखा कि एक बड़ी सुंदर नगरी है, उसमें 9 तो दरवाजे हैं। नारायण, आपके शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 ही है ना। तो ये 9 दरवाजे वाला एक शरीर है और उस शरीर में क्या नाम है, उधर एक महिला आ गई। महिला क्या, युवती समझो, युवती आ गई है, बड़ी सुंदर, बड़ी इठलाती हुई चल रही थी। तो उसने कहा जाने ये कौन है। उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, एक दूसरे पर आकर्षित भी हो गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अंत में पुरंजन नहीं पूछा कि आप कौन हैं और इस नगर में क्या करती हैं। बोले मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं किसकी बेटी हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि मैं यहां रहती हूं और मेरे साथ ये 5 फन का सांप रहता है जो मेरी रक्षा करता है। ये 5 फन का सांप कौन सा है? प्राण, 5 प्राण जो है ना, ये शरीर की रक्षा करते हैं नारायण। और ये मेरे साथ 10 सेवक हैं। तो ये 10 इंद्रियां जो हैं यही सेवक हैं और इनके साथ सैकड़ों और सेवा करने वाले रक्षक हैं। वो कौन है? बोले ये इंद्रियों की वृत्तियां हैं। और ये श्रीमती जी कौन है? तो बोले ये बुद्धि है। तो एक हो गया जीवात्मा पुरंजन और एक हो गई बुद्धि। बुद्धि के सेवक हो गई ये इंद्रियां और नारायण प्राण हो गया उसका रक्षक। तो बोले कि मैंने सुना है कि आप मौज मस्ती करना चाहते हो, मैं भी मौज मस्ती करना चाहती हूं, तो चलो हम साथ साथ रहें। तो दोनों में सम्मति हो गई। अब साथ साथ रहने लगे। नारायण ब्याह कर लिया। अब ब्याह क्या, गंधर्व विवाह कर लिया, ऐसा समझो आप। अब वहां वो 100 बरस तक उसी नगर में रहने लगा पुरंजन जो है। 100 बरस क्यों? मनुष्य की आयु जो है पूरी 100 बरस की है। 100 का मतलब 100 ही नहीं है। कोई 60 बरस पर मर जाए तो 60 बरस माने 100, और कोई 20 बरस पर मर जाए तो 20 बरस माने 100, यानी पूरी आयु जो है वो उसमें रहा आया। अब महाराज इतना उसका वो मोती हो गया कि वो कहे कि बैठ जा तो बैठ जा, वो कहे खड़े हो जा खड़ा हो जाए, उसके बिना पूछे इधर से उधर एक कदम भी नहीं रखता था। एक दिन शिकार खेलने बिना पूछे चला गया। जब लौट करके आया तो पूछा कहाँ है श्रीमती जी? तो बोले वो तो कोप भवन में पड़ी हुई। जाकर के उनके पैरों पड़ा, क्या बात है, मेरे से क्या गलती हो गई? मैं आपसे बिना पूछे चला गया था, शायद इसीलिए आप नाराज हो। उसने भी खूब नखरेबाजी दिखाई नारायण। बोले अब आगे से मैं कान पकड़ता हूं, उठक बैठक लगाता हूं, अब आगे से कभी भी बिना पूछे आपसे नहीं जाऊंगा। तो ये जो तादात्म्य संबंध है आत्मा का और इंद्रिय बुद्धि का, तादात्म्य माने हैं तो ये 2 चीजें, एक आत्मा है और एक बुद्धि है, लेकिन ऐसे घुल मिल गए हैं, एक में एक मिल गए हैं। तो बोले अब ये है तो मैं हूं और ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। नारायण, ये अपने अपने जीवन में मिला लेना सब। ये अपने घर गृहस्थी का चक्कर जो है सारा इसी में ही है। अब होते होते नारायण समय के
समय तो सबके ऊपर बलवान रहता है, तो एक चंडवेग नाम का गंधर्व था। चंडवेग माने जिसका वेग बहुत प्रचंड हो, जिसके वेग को कोई रोक ना सके। नेपाल में बैठा है ना आजकल प्रचंड, तो चंडवेग, ये तो काल का नाम चंडवेग है, क्योंकि काल को कोई रोक नहीं सकता है। तो वो चंडवेग जो है, एक गंधर्व जो था, उसने एक दफे चढ़ाई कर दी। उसके साथ 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वनियां थीं। तो ये दिन और रात जो है वर्ष में, यही उसके शक्ति है काल की, इन्हीं से खींचता जाता है। आप कितने बरस के हो गए? मैं 80 का हो गया साहब। तो कैसे आपने पता लगाया 80 का हो गया? दिन रात की गिनती थी तो लगता है ना। तो अब ये भी बुढ़े हो गए और वो भी बुढ़िया हो गई, और चंडवेग ने चढ़ाई कर दी। तो वो 5 फण का सर्प जो था, पहले तो वो लड़ता रहा, लेकिन कब तक लड़ता, आखिर वो भी भाग गया। इसके पश्चात उसने आग लगा दी नगरी में। ये चितापा जो डाला जाता है, तो आग लग गई। तो आग लग गई तो वो भी मर गई, वो भी मर गया। अब वो पुरंजनी का ध्यान करते करते मरा, तो वो अगले जन्म में स्त्री बन गया। और वो पुरंजन का ध्यान करते करते मरी, तो इसलिए वो पुरुष बन गया। अब जाकर के वो फिर पति पत्नी हो गए अगले जन्म में। नारायण, ये कहते हैं ना कि जी जूरी जो है सबकी जहां, जिसकी जहां है वहीं शादी होती है। तो यही जूरी है, वो अंग्रेजी वाली जूरी नहीं है, ये जोड़ी। तो आपने पिछले जन्मों में जिसके साथ जैसा संबंध बनाया है, तो बोले पहले संबंध छोड़ें या पहले मोक्ष की इच्छा करें? तो मेरा कहना यह है कि पहले मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। जब मोक्ष की इच्छा करेंगे और जब ये मालूम पड़ेगा कि इसमें ये संबंध बाधक हैं, तो वो संबंध अपने आप ढीले होने शुरू हो जाएंगे। और अंत में जो होता है, ये संन्यास धर्म जो होता है, इन्हीं संबंधों को काटने के लिए होता है। तो एक झटके से वो संबंध कट जाएंगे। नारायण, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई संन्यास न ले तो उसका मोक्ष न होवे, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप है। वो आपको गृहस्थ में रहते हुए भी हो सकता है, संन्यास लेना उसके लिए जरूरी नहीं है। ऐसा एक संप्रदाय है, शंकराचार्य भगवान का संप्रदाय है, जो कहते हैं कि बिना सर्वकर्म संन्यास के मोक्ष नहीं हो सकता। मगर महाराज श्री कहते थे कि ये संप्रदाय है, माने अगर आप सर्वकर्म संन्यास पूर्वक प्रयत्न करोगे मोक्ष की, तो आपको मोक्ष इसी जन्म में मिल जाएगा। और अगर मान लो आप सर्वकर्म संन्यास ना करो और मोक्ष की इच्छा हो, तो इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। तो गृहस्थों को भी हो जाता है, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा। बस 1 जन्म 2 जन्म का ही व्यवधान पड़ता है। और 3 जन्म की गारंटी तो भगवान ने ले रखी है। 3 जन्म से ज्यादा उसके नहीं होते हैं। जो परमात्मा की तरफ चल देता है, तो तीसरे जन्म में तो तीसरे में एक तो यही हो गया जो चल रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। और एक जिसमें होगा तीसरा, वो हो गया, तो बीच में एक ही तो रहा। तो बस दोनों हाथों में लड्डू है नारायण। इसलिए मोक्ष की इच्छा पहले करनी चाहिए और फिर ये सब चीजें बाद में आनी। अब वो फिर पति पत्नी बन गए। अब वो राजा था वहां पे भी, तो वो लड़ाई में लड़ते लड़ते वो मारा गया। तो अब वो जो उसकी पत्नी थी अगले जन्म वक्त, वो कौन थी? पुरंजन। वो पुरंजन ही पत्नी बन गया था ना, तो वो पुरंजन था। तो अब वो सती होने के लिए चिता पर चढ़ने लगा। तो जो उसका अविज्ञात नाम का सखा था, वो वहां उपस्थित हो गया। उसने कहा, अरे तू मुझे पहचानता नहीं?
मैं तेरा अविज्ञात नाम का सखा हूं, मुझको छोड़कर के तू सैर सपाटे के लिए चला गया था और तेरा ये हाल, उसने सब बातें बताई। तो अब तू अपने आप को पहचान। अंत में जो उसके वाक्य हैं अविज्ञात के, वो सुन लीजिए। न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीर सुहृत्तव, न पतिस्त्वं पुरंजन्य रुद्धो नव मुखे यया, माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतीं, मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्। न तो तू विदर्भ राजा की लड़की है, न त्वं विदर्भ दुहिता, और नायम वीर सुहृत्तव, और न ये तेरा पति है, और तेरा कोई पुरंजन नाम का पति नहीं है। तुम ऐसा समझते थे, ये बात ठीक है, लेकिन ये सब मेरी माया है। माया ह्येषा मया सृष्टा, इसलिए इस माया को पहचान लो। और हम और तुम तो दोनों हंस हैं, एक ही जगह एक ही शरीर में रहते हैं। अहम भवान न चान्यस्त्वं त्वमेवाहम विचक्षुभो, न नौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागपि। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। नारायण अंत में सब जगह यही उपदेश है, इतना ही तत्व ज्ञान है। जो आत्मा है सो परमात्मा है, जो परमात्मा है सो आत्मा है। लेकिन जब तक ये गुरु मुख से निकलता सुनाई नहीं पड़ता है और युक्ति पूर्वक समझाया नहीं जाता है, तब तक ये भीतर ग्रहण नहीं होता है। इसके लिए जिज्ञासा भी चाहिए, इसके लिए गुरु और शिष्य के पास समय भी चाहिए, और नारायण पीछे मनन करने की शक्ति भी चाहिए। तो हम और तुम एक ही हैं, मैं तुम हूं, तुम मैं हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। ज्ञानी पुरुष लोग जो हैं वो मनागपि, वो थोड़ा सा भी इसमें अंतर नहीं करते। जैसे एक पुरुष अपनी परछाई शीशे में देखता है और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में देख रहा है। ऐसे जब नारायण उसने समझाया तो उसकी बात समझ में आ गई और वो चितापे से उतर आया। अब वो प्रतीक्षा करने लगा कि ये मेरा स्त्री वेश कब खत्म होगा। समय आया, वो स्त्री वेश भी खत्म हो गया, फिर आगे उसका जन्म नहीं हुआ, परमात्मा के साथ एक हो गया। अब बोल प्राचीन बर्री, तेरा क्या ख्याल है अपने बारे में? तो बोले महाराज मेरा भी यही ख्याल है कि जो परमात्मा है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो परमात्मा है। तो बोले अब कि अब बस चला। अब उन्होंने भी जो है घर बार सब त्याग दिया और संन्यास का आश्रय लिया नारायण। इस प्रकार से ये पुरंजनोपाख्यान यहां समाप्त हो जाता है। अब इसमें एक लंबा चौड़ा अध्याय तो इसी बात को समझाने में है कि पुरंजन कौन है और नगरी कौन सी है और ये चंड कौन है इत्यादि, ये सब साथ साथ आपको बताई दिए। नारद जी ने फिर और भी बहुत सारा उपदेश दिया इनसे। सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सवै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि। जिससे किसी को भी थोड़ा सा भी भय नहीं हो, बस वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा पुरुष जो जानता है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही गुरु है और वही साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार से प्राचीन बर्री की नैया पार लग गई। अब इसके आगे जो प्रसंग है वो इनकी संतान का है, उसकी चर्चा फिर शाम को करेंगे। 6 से 8।
हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।